एक संत और उनके चेले एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में चेले ने देखा, रास्ते में सोने की अशर्फियों से भरी 2 थैलियां पड़ी हैं। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जीवन सफल हो गए। देखिए, यह 2 थैली अशर्फियों की रास्ते में पड़ी है। इनसे तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। उसकी बात सुनकर गुरुजी हंसे और बोले, देखो, यह धन अधर्म का है। अगर लोगे तो यही धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। चेला गुरुजी की बात सुनकर बोला, गुरुजी, यह धन तो रास्ते में पड़ा, हमें मिला है, यह अधर्म का कैसे हुआ? हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे? तब गुरुजी बोले, यह किसी अन्य की अमानत है, हमारी नहीं, और हमने इस धर्म पूर्वक कमाया नहीं है, इसलिए यह धन हमारे लिए अधर्म का ही है। यह अधर्म का धन जहाँ भी जाएगा सर्वनाश ही करेगा। चेला गुरुजी बात से सहमत नहीं हुआ। तब गुरुजी बोले, अच्छा आओ, तुम पेड़ के पीछे छिपकर देखो इस अधर्म के धन का प्रभाव। चेले को यह बात समझ आ गई। गुरुजी तो दूर पेड़ के नीचे बैठ साधना करने लगे और चेला एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि कैसे यह अशर्फियां किसी का नाश कर सकती है। थोड़ी देर बाद जंगल के उस मार्ग से राजा के 4 सैनिक गुजर रहे थे। उन्होंने उन रास्ते में पड़ी वह दोनों अशर्फियों की थैली देखी और उनमें से एक सैनिक ने लपक कर उन दोनों थैलियों को उठा लिए और खुशी खुशी अपने साथियों को कहा, इसे आपस में बराबर बांटकर हम अमीर बन जाएंगे। यह बात सुनकर उनके साथी बहुत खुश हुए। उनमें से एक सैनिक बोला, अभी तो बहुत भूख भी लगी है, चलो इस धन से सबसे पहले अच्छा भोजन किया जाए। अब चारों ने सोचा, इतने अशर्फियों को लेकर नगर में खाना खाने जाएंगे तो सबकी नजर आएंगे। तब तय यह हुआ, कुछ धन लेकर 2 सैनिक शहर से अच्छा भोजन लेकर आएंगे और यहीं रहकर अशर्फियों का ध्यान रखेंगे। अब 2 सैनिक शहर गए। उनमें से एक सैनिक ने दूसरे सैनिक से कहा, भाई, अगर हम दोनों अपना भोजन यहीं कर लें और उन दोनों सैनिकों के भोजन में जहर मिला दें, इससे वो धन केवल हम दोनों का ही हो जाएगा। यह बात दूसरे सैनिक को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने स्वयं भोजन करके अपने साथियों के भोजन में जहर मिला दिया और जंगल की तरफ बढ़े। इधर जंगल में बैठे दोनों सैनिकों ने भी यह योजना बनाई कि अगर हम अपने साथियों को दूर से अपनी बंदूक से गोली मार दें तो दोनों मर जाएंगे और सारा धन हमारा ही होगा। बस फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने देखा दूर से उनके साथी घोड़े पर बैठकर खाना लिए आ रहे हैं, इन्होंने निशाना लगा दोनों को गोली मारकर खत्म कर दिया और खुशी खुशी उनका लाया खाना खाने लगे। और कुछ देर बाद जहर के असर से दोनों वहीं मर गए। यह सब घटना चेला पेड़ के पीछे छिपा देख रहा था और यह सब देखकर चेला गुरुजी चरणों में गिर गया और मान गया कि अधर्म का धन मनुष्य का, उसके परिवार का सर्वनाश करता है। शिक्षा, हमें कभी अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए या अधर्म का धन घर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अधर्म के धन से बुद्धि दूषित होती है और घर परिवार में क्लेश और दुख आता है।